मोनियर विलियम्स के अनुसार शिव का अर्थ है शुभ, अनुकूल, सौहार्दपूर्ण, सौम्य, दयालु, परोपकारी, मैत्रीपूर्ण। लोक व्युत्पत्ति विज्ञान में ईव के मूल शब्द हैं शी, जिसका अर्थ है जिसमें सभी चीजें निहित हैं, व्यापकता, और वा, जिसका अर्थ है कृपा का अवतार। शास्त्रीय, मध्यकालीन और आधुनिक काल में हिंदू धर्म में दो शक्तिशाली पुरुष देवता शिव और विष्णु के बारे में ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। सभी के कई नाम, पौराणिक कथाएं और अनुष्ठान हैं। उदाहरण के लिए शिव के संस्कृत नामों में अन्य नामों के अलावा अर्धनारीश्वर, भव, भीम, हर, ईशान, कपर्दिन, महादेव, महेश्वर, नटराज, परमेश्वर, शंभु, शंकर, शर्व और स्थानु शामिल हैं। ये कहा जा सकता है कि सभी हिंदू शिव, विष्णु और महान देवी देवता का सम्मान करते हैं। कुछ लोग शिव और विष्णु दोनों के साथ साथ एक या अधिक देवियों तथा देवताओं की भी पूजा करते हैं, जबकि कई लोग सर्वोच्च देवता के रूप में एक के प्रति भक्ति और वफादार निष्ठा को केंद्रित करना पसंद करते हैं। शैववाद केवल हिंदू धर्म के भीतर एक संप्रदाय नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के विस्तृत धर्मशास्त्र, दर्शन, अनुष्ठान और प्रथाओं के साथ एक अलग धार्मिक प्रणाली है। शिव की अपील भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक मतभेदों को पार करती है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर भारत के दक्षिणी सिरे तक शिव की उपस्थिति सर्वव्यापी है। उन्हें लाखों लोग परम वास्तविकता, सभी सृजन के स्रोत और स्वयं चेतना के अवतार के रूप में पूजते हैं। शैव धर्म को समझने के लिए सबसे पहले व्यक्ति को शिव को उनकी बहुमुखी महिमा में देखना होगा। तपस्वी योगी, प्रचंड विध्वंसक, प्रेममय पति और पिता तथा अस्तित्व की शाश्वत लय को संचालित करने वाले ब्रह्मांडीय नर्तक। शैव धर्म की शुरुआत अस्पष्ट है और शोधकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय है, क्योंकि यह वैदिक पूर्व पंथों और परंपराओं के साथ साथ वैदिक सभ्यता का मिश्रण है। शैव धर्म की जड़ें भारत में प्राचीन काल से हैं। यह प्रागैतिहासिक गैर आर्य धार्मिक मान्यताओं से बचा हुआ हो सकता है। शिव की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी है, जो 2500 और 2000 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी, जहां पुरातत्वविदों ने एक प्रोटो शिव आकृति के संकेत देने वाली आकर्षक कलाकृतियां खोजी हैं। ये शुरुआती चित्रण प्रजनन, तप और शायद एक सींग वाले देवता की आकृति से जुड़े देवता की ओर इशारा करते हैं। वैदिक हिंदू धर्म के उद्भव के साथ हमें रुद्र के रूप में शिव के निशान मिलते हैं, जो तूफान, गड़गड़ाहट और प्रकृति की अदम्य शक्तियों से जुड़े एक शक्तिशाली देवता है। रुद्र को दयालु और भयावह दोनों के रूप में वर्णित किया गया है, जो विनाश को बढ़ावा देने और आशीर्वाद देने में सक्षम है। समय के साथ रुद्र धीरे धीरे उस शिव में विकसित हुए जिन्हें हम आज जानते हैं। जब तक पुराणों की रचना हुई, तब तक शिव को शैव धर्म में सर्वोच्च व्यक्ति का दर्जा प्राप्त हो चुका था। ये ग्रंथ शिव की पौराणिक कथाओं और उनके विभिन्न रूपों के बारे में विस्तार से बताते हैं। इस प्रकार शैव धर्म का इतिहास और विकास एक समृद्ध और जटिल यात्रा है, जो आज भी जारी है। अद्वैतवादी शैव साहित्य के रूप में इसकी स्थिति विवादास्पद है। पाशुपत शैववाद का पहला स्पष्ट प्रमाण सामान्य काल के शुरुआती वर्षों में पाया जा सकता है। कुछ प्राचीन शैव पंथ भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व वैदिक काल में लोकप्रिय थे। हमारे पास इस बात के प्रमाण हैं कि शिव या उनके किसी एक पहलू की पूजा प्राचीन लोगों द्वारा भूमध्य सागर, अफ्रीका, मध्य एशिया और यूरोप जैसे दूर दराज के स्थानों में की जाती थी। दूसरों के अनुसार शिव का नाम द्रविड़ शब्द चिवन या शिवन से आया है, जिसका अर्थ है लाल रंग। भगवान शिव का दूसरा नाम शंभु द्रविड़ मूल का माना जाता है और यह चेंबू या चेम्पू या सेम्बू शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है तांबा या लाल धातु।
कुछ लोगों के अनुसार शिव का लिंग प्रतीक साथ ही लिंग शब्द ऑनस्ट्रिक मूल का है। जब हम नॉर्स ऑडिन और सेल्टिक सेनुनोस जैसे पुराने सेल्टिक देवताओं का अध्ययन करते हैं तो हम शिव के साथ कुछ समानताएं देखने से खुद को रोक नहीं पाते हैं। कुछ इतिहासकार शैववाद की तांत्रिक गतिविधियों और मैक्सिकन, अमेरिकी भारतीय, इनुइट और ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी लोगों की शैमनवाद की जादुई धार्मिक परंपराओं के बीच संबंध देखते हैं। भारत में गुप्त वंश लगभग 320 से 500 ईस्वी के दौरान पुराण साहित्य शैली का विकास हुआ और इनमें से कई पुराणों में शैव धर्म पर महत्वपूर्ण अध्याय हैं। साथ ही वैष्णववाद, शक्तिवाद, स्मार्त ब्राह्मण परंपराएं और अन्य विषय जो उस समय शैव धर्म के महत्व को दर्शाते हैं। शिव पुराण और लिंग पुराण इस समय अवधि के दो सबसे प्रमुख शैव पुराण हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य 375 से 413 ईस्वी से शुरू होकर अधिकांश गुप्त सम्राट परम भागवत या भागवत वैष्णव के रूप में जाने जाते थे और वे उत्साही वैष्णव थे। हालांकि गुप्त साम्राज्य हूणों के आक्रमणों, विशेष रूप से 500 ईस्वी के आसपास अल्चोन हूणों के आक्रमणों के बाद गिर गया और विभाजित हो गया, अंततः पूरी तरह से ढह गया। मध्य और उत्तरी भारत में नए उभरते क्षेत्रीय शासकों औलिकरा, मौखरी, मैत्रक, कलकुरी और वर्धन ने इसके बजाय शैव धर्म को अपनाने का फैसला किया, जिससे शिव पूजा के विस्तार को एक बड़ा बढ़ावा मिला। चीनी बौद्ध धर्म प्रचारक हुएन त्सांग ने 7वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत का दौरा किया और पूरे उत्तर भारतीय उपमहाद्वीप में, विशेष रूप से नूरिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में शिव मंदिरों की उपस्थिति के बारे में एक चीनी संस्मरण लिखा। 5वीं और 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप के मध्य, दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों में प्रमुख शैव मंदिरों का निर्माण किया गया, जिनमें बादामी गुफा मंदिर, ऐहोल, एलिफेंटा गुफाएं, एलोरा गुफाएं शामिल हैं। दक्षिण भारत में 7वीं शताब्दी में वैष्णव अलवरों द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू करने से पहले शैव धर्म प्रमुख संप्रदाय था, जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साथ सह अस्तित्व में था, और रामानुज जैसे प्रसिद्ध वेदांत शिक्षाविदों ने एक दार्शनिक और संगठनात्मक ढांचा तैयार किया जिसने वैष्णव को पनपने में सक्षम बनाया। हालांकि दोनों हिंदू धर्मों की उत्पत्ति प्राचीन है, लेकिन शैव धर्म दक्षिण भारत में बहुत पहले पनपा था, जैसा कि महाभारत जैसे महाकाव्यों में इसकी उपस्थिति से स्पष्ट है। एलेक्सिस सैंडरसन के अनुसार शैव धर्म के मंत्र मार्ग ने वैष्णव के बाद के स्वायत्त और बहुत महत्वपूर्ण पंचरात्रिका ग्रंथों के लिए एक मॉडल के रूप में काम किया। ईश्वर संहिता, पद्म संहिता और परमेश्वर संहिता जैसे हिंदू लेखन इस बात की पुष्टि करते हैं। दक्षिण भारत में शैव परंपरा कश्मीर से नेपाल तक फैले हिमालयी क्षेत्र के साथ प्राचीन और मध्यकालीन भारत से संरक्षित शैव धर्म से संबंधित ग्रंथों के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक रही है। शैव धर्म दक्षिण भारत से दक्षिण पूर्व एशिया और कुछ हद तक हिमालयी क्षेत्र से चीन और तिब्बत तक फैला। कई स्थितियों में यह इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के साथ साथ विकसित हुआ। उदाहरण के लिए हजार बुद्ध गुफाओं में कुछ गुफाएं शैव धर्म के सिद्धांतों को शामिल करती हैं। पुरालेख और गुफा कला से प्राप्त साक्ष्य बताते हैं कि शैव महेश्वर और महायान बौद्ध धर्म फुनान युग के आसपास लगभग पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में इंडोचीन में आए। पुरातात्विक स्थलों पर पाए गए मंदिरों और प्रारंभिक युग 400 से 700 ईसा पूर्व के कई शिलालेखों के अनुसार शिव इंडोनेशिया में सर्वोच्च देवता थे। उदाहरण के लिए एलेक्सिस सैंडरसन शैव धर्म को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं: वैदिक, पौराणिक और गैर पुराणिक गूढ़ तांत्रिक। वे वैदिक और पौराणिक को उनके महान ओवरलैप के कारण एक साथ समूहित करते हैं, लेकिन गैर पुराणिक गूढ़ उप परंपराओं में अंतर करते हैं। गैर पुराणिक ये गूढ़ अल्पसंख्यक उप परंपराएं हैं जिनमें अनुयायियों को उनकी पसंद की पूजा में दीक्षा दी जाती है। उनके उद्देश्य वर्तमान जीवन की मुक्ति, मुक्ति से लेकर उच्च दुनिया भुक्ति में आनंद की खोज तक है। उनके तरीके भी अलग अलग हैं, जो ध्यान अतिमार्ग या उच्च मार्ग से बाहर से लेकर सस्वर पाठ से प्रेरित मंत्रों तक हैं। द्वैतवादी शैव सिद्धांत और भैरव शैव गैर सैद्धांतिक उनमें से हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे वैदिक ऑर्थोप्रैक्सी को मानते हैं या नहीं। ये संप्रदाय गोपनीयता, विशिष्ट प्रतीकात्मक सूत्र, गुरु दीक्षा और सिद्धि, विशेष शक्तियों की खोज को महत्व देते हैं। आस्तिक धारणाएं
अंतर्निहित आध्यात्मिक अर्थ वाले परिष्कृत ज्यामितीय यंत्र, मंत्र और अनुष्ठान, ये सभी इनमें से कई परंपराओं का हिस्सा है। वैदिक पुराणिक शैव धर्म का बहुमत वैदिक पुराणिक परंपराओं का पालन करता है। वे वेदों और पुराणों का सम्मान करते हैं और उनके विचार शिव भक्ति, भक्तिवाद के रूप में द्वैतवादी आस्तिकवाद से लेकर योग और चिंतनशील जीवन के लिए समर्पित एकेश्वरवादी अनीश्वरवाद तक फैले हुए हैं, जो कभी कभी मठवासी आध्यात्मिक गतिविधियों के पक्ष में गृहस्थ जीवन को छोड़ देते हैं। योग विशेष रूप से अद्वैतवादी शैववाद में प्रमुख है, जिसमें अभ्यास को 4 गुना उपाय के रूप में जाना जाता है: पथहीन, अनुपाय, इच्छा रहित, दिव्य संभवोपाय, ज्ञान, ऊर्जावान सक्तोपाय, क्रिया और व्यक्तिगत अनवोपाय। यद्यपि तंत्रवाद का शाब्दिक और प्रतीकात्मक इतिहास लगभग 5वीं शताब्दी तक शुरू नहीं होता है, लेकिन धर्म के कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन मेसोपोटामिया के देवी पंथों में शाक्त तंत्रवाद की गहरी, यहां तक कि वैदिक पूर्व जड़ों पर विचार किया है। किसी भी मामले में तंत्रवाद को इसके गूढ़ ग्रंथों से समझा गया है, जो ध्रुवों के पार जाने के लिए चरम मानवीय खोजों से संबंधित है। शिव से बेहतर कोई देवता आदर्श के रूप में नहीं पाया जा सकता है। विरोधाभास के स्वामी जो जंगली और पालतू, पुरुष और महिला, कामुकता और तप, गतिशील ऊर्जा और मौन निष्क्रियता, सृजन और विनाश के विरोधों पर विजय प्राप्त करते हैं। तंत्रवाद के वामचार, बाएं हाथ विभाग ने खुद को नायकों, वीरों और उल्लंघनकारी संस्कारों और व्यवहार के लिए एक मार्ग के रूप में प्रतिष्ठित किया। शायद प्राचीन काल के व्रात्य जैसे समुदायों की विरासत, शक्ति के साथ एक रूपता में शिव के साथ आवश्यक पहचान एक मुक्तिदायक अनुष्ठान तकनीक बन गई। खतरनाक मार्ग के ऐसे अन्वेषक स्वयं को दाएं हाथ के विभाग में योग के नियमित अभ्यासियों से परे मानते थे। शिव के सबसे भयानक और बेकाबू रूपों में भैरव, जिन्हें वीरभद्र के नाम से भी जाना जाता है, और शरभ, 8 पैरों वाला मांस खाने वाला राक्षस है। कापालिक, खोपड़ी धारण करने वाले, या भैरव का नाम मानव खोपड़ी के कारण रखा गया था, जिसे वे एक हाथ में भिक्षा पात्र के रूप में रखते थे। भैरव की याद में जो 12 वर्षों तक ब्रह्मा के सिर को अपने हाथ से नहीं छुड़ा सके थे। काला मुखों की पहचान काले चेहरे के निशानों से होती थी। नाथ, रक्षक, भगवान, शिव का एक नाम। सिद्ध अलौकिक शक्तियों की खोज में शैव, योग, रसायन विज्ञान और अन्य दृष्टिकोणों को मिश्रित रूप से संयोजित करने वाले आंदोलनों का दूसरा नाम था। शैव धर्म के मूल में शिव को सर्वोच्च वास्तविकता, सभी अस्तित्व का अंतिम स्रोत और गंतव्य के रूप में मानना है। यह अवधारणा शैव त्रिमूर्ति में समाहित है: ब्रह्म पूर्ण वास्तविकता, शिव सृष्टि का कुशल कारण और जीव व्यक्तिगत आत्मा। शैव विचार में ब्रह्म की पहचान स्वयं शिव से की जाती है। इस परम वास्तविकता से शिव अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, जिसे शक्ति के रूप में जाना जाता है। शक्ति, जिसे अक्सर शिव की पत्नी पार्वती के रूप में व्यक्त किया जाता है, ब्रह्मांड की गतिशील, रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। साथ में शिव और शक्ति एक अविभाज्य एकता बनाते हैं, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले चेतना और ऊर्जा के पूरक सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जीव, व्यक्तिगत आत्मा को शिव की दिव्य चेतना की एक चिंगारी के रूप में देखा जाता है, जो अस्थायी रूप से अज्ञानता या माया द्वारा ढकी हुई है। शैव धर्म का लक्ष्य अज्ञानता के इस आवरण को हटाना और शिव के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को महसूस करना है, शुद्ध, शाश्वत और आनंदमय। सदियों से शैव धर्म ने विभिन्न विचारधाराओं और अभ्यासों में अपनी शाखाएं फैलाई हैं। अपने मतभेदों के बावजूद सभी शैव संप्रदाय सर्वोच्च सत्ता के रूप में शिव के प्रति एक समान श्रद्धा रखते हैं। शैव धर्म के सबसे प्रमुख संप्रदायों में से एक शैव सिद्धांत है, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। शैव सिद्धांत के अनुसार आत्मा शिव से हमेशा अलग है, लेकिन उनकी कृपा से मुक्ति प्राप्त कर सकती है। भारत के सुदूर उत्तर में 9वीं शताब्दी की शुरुआत से कश्मीर शैव या त्रिक धर्मशास्त्र विकसित हुआ, जिसका नाम इसके दृष्टिकोणों और सिद्धांतों की त्रयी के लिए रखा गया। सभी शिव को सार्वभौमिक संप्रभु, शक्ति को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और अज्ञानता के बंधन में एक सीमित मानव आत्मा के रूप में पहचानते हैं, फिर भी शिव के साथ रहस्यमय एकता द्वारा मुक्ति पाने में सक्षम है। 10वीं शताब्दी के कश्मीरी कवि उत्पल देव ने शिव स्तोत्रावली में संग्रहित संस्कृत गीतों की रचना की और आज भी अक्सर उनका पाठ किया जाता है। उन्होंने दूसरों के साथ अपने स्वयं के तीर्थयात्री की आध्यात्मिक प्रगति को साझा किया
अनुष्ठानों, पाठों और ध्यान के साथ व्यक्तिगत प्रयास के एक चरण के माध्यम से यात्रा जो ज्ञान की प्राप्ति की ओर ले जाती है, उसके बाद शुद्ध चेतना की पहचान होती है। फिर अंत में शिव के ब्रह्मांडीय शरीर के साथ एक होने का आनंद मिलता है। उत्पल देव ने कहा कि ऐसे साधन जिन्हें सिद्ध पूर्ण प्राणी माना जाता था, उम्र, लिंग, वर्ग या जाति के प्रतिबंधों के बिना सभी के लिए उपलब्ध हैं। उपमहाद्वीप के दूसरे छोर पर दक्षिण भारत में 12वीं शताब्दी में दो महत्वपूर्ण शैव संप्रदायों का निर्माण हुआ। तमिल शैव, जिन्हें शैव सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ने पहली शताब्दी की तमिल शिक्षाओं में अपनी जड़ें होने का दावा किया और अपनी विरासत में 9वीं शताब्दी के माणिक्यवकार जैसे प्रसिद्ध कवियों को शामिल किया। उन्होंने ईश्वर की पारलौकिक अन्यथा और अपने संरक्षण में मनुष्यों के प्रति उनके असीम प्रेम पर जोर दिया। तमिल में सिद्धांत ग्रंथों ने उन संस्कृत ग्रंथों की जगह ले ली जिन पर वे आधारित थे और तमिल भक्ति कविता से विषयों को सामने लाया। 6ठी से 10वीं शताब्दी के शैव संतों, जिनकी किंवदंतियों को 11वीं शताब्दी में पेरिया पुराण में एकत्र किया गया था, के 63 नयनारों के भजन तमिल शैव धर्म का हृदय थे। दूसरा काफी अलग और अधिक आक्रामक रूप से स्वतंत्र संप्रदाय वीरशैव या लिंगायत था, जिसके ग्रंथ स्थानीय कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं में थे। मूर्ति भंजक संस्थापक बसव ने वेदों के अधिकार, पारंपरिक वर्ग और जाति पदानुक्रम, पुनर्जन्म के सिद्धांत और मानक ब्राह्मणवादी संस्कारों, जिसमें दाह संस्कार भी शामिल है, को अस्वीकार कर दिया। लिंग को छोड़कर मूर्ति पूजा को भी त्याग दिया गया, जिसे भक्त एक ताबीज और भक्ति के केंद्र के रूप में पहनते थे। महाकाव्यों, पुराणों और समुदायों से प्राप्त शिव के नाम और रूप किसी भी तरह से उनकी उपस्थिति को समाप्त नहीं करते हैं। कई क्षेत्रीय देवता और पंथ जो उनके नाम को धारण नहीं करते हैं, फिर भी वे आंशिक रूप से शैव हैं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र के बड़े क्षेत्रों में फैले शक्तिशाली देवताओं के एक समूह की पूजा होती है, जिन्हें खंडोबा या मल्लन्ना, मल्लिकार्जुन, मैलारा, मल्लारी, मल्हारी और मैराल के नाम से जाना जाता है। यहाँ अन्य उदाहरणों की तरह अस्पष्ट प्रागैतिहासिक काल के विशेष लोक देवता पौराणिक शिव की छत्र छाया में बने हुए हैं। शिव की पूजा, जैसा कि आगमों में वर्णित है या आज पूरे हिंदू जगत में की जाती है, आमतौर पर वेदी के रूप में उनके लिंग पर केंद्रित होती है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले उपासक संरक्षक बैल नंदिन का अभिवादन करता है और उसकी नाक को छूता है। भक्त की उपस्थिति के बारे में भगवान को सचेत करने के लिए पीतल की घंटी बजाता है और तरल प्रसाद चढ़ाने के लिए उत्तर दिशा वाली योनि या पीठ में स्थित लिंग की ओर बढ़ता है। मंदिर, घर या सड़क किनारे के मंदिर में मूल चढ़ावा सामग्री शिव के लिए विशेष बिल्व वृक्ष के पत्ते, जल, दूध, शहद और अन्य वस्तुएं हैं। एक वैदिक 5 अक्षर मंत्र नमः शिवाय उनके पवित्र नामों की सूची के साथ उनकी स्तुति करता है और उपासक शिव के 5 मुखों से शक्तियों को न्यास नामक एक अनुष्ठान में शरीर के विभिन्न अंगों में स्थानांतरित भी कर सकता है। पका हुआ भोजन, नैवेद्य भी अधिक विस्तृत होम अग्नि में प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति पर शैव धर्म का प्रभाव धर्म के दायरे से कहीं आगे तक फैला हुआ है। इसका प्रभाव कला, वास्तुकला, साहित्य, संगीत, नृत्य और यहां तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी व्याप्त है। जटिल नक्काशी से सजे शिव के विशाल मंदिर शैव धर्म से प्रेरित वास्तुकला की भव्यता के प्रमाण हैं। भरतनाट्यम और ओडिसी जैसे शास्त्रीय भारतीय नृत्य रूप शैव धर्म की समृद्ध पौराणिक कथाओं और प्रतीकात्मकता से काफी प्रभावित हैं। शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य, जिसे नटराज के नाम से जाना जाता है, इन नृत्य रूपों में एक आवर्ती रूपांकन है। शैव धर्म का प्रभाव योग के क्षेत्र तक भी फैला हुआ है। हठ योग दुनिया भर में प्रचलित योग का एक लोकप्रिय रूप है। इसकी जड़ें शैव परंपराओं में हैं। हठ योग दुनिया भर में प्रचलित योग का एक लोकप्रिय रूप है। इसकी जड़ें शैव परंपराओं में हैं।